ये गुफा बहुत तंग है। एक बार जो मेरे ब्रेन ट्यूमर का था ना, तो एमआरआई मशीन में जब आप जाते हैं अंदर, कुछ उसी प्रकार का अनुभव यहाँ पर आपको मिलता है। मैं इस समय जमीन से जो धरा है ऊपर, उससे 7 फीट नीचे एक गुफा में बैठा हुआ हूँ। मैं इस गुफा में जा रहा हूँ और ये मेरे साथ चल रहे हैं। और गुफा देखिए, इसका निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ था? सन 1911। सन 1911 में यहाँ पर जी 100 वर्ष से ऊपर हो गए। 100 वर्षों से ऊपर हो गए हैं। कच्ची मिट्टी की गुफा थी ये पहले, और अभी ये गुफा यहाँ पे पूरी अब तो यहाँ पे इसमें ये लगा दिया गया है ये मार्बल, अन्यथा ये पहले कच्ची है। लाइट नहीं है अंदर? हाँ है ना। अच्छा, एक मिनट, मैं इसके कैमरे की लाइट ही ऑन कर लूँ। ये देखिए, अभी भी कच्ची मिट्टी की गुफा। अरे अति उत्तम। ये देखिए, ये है कच्ची मिट्टी की गुफा। ये विचार कीजिए, ये गुफा आज से 100 वर्ष पूर्व गुरुजी ने अपने हाथों से इसका निर्माण किया था। अपने हाथों से किया था ना? हाथ से, अपने चिमटे से। अपने चिमटे से इस गुफा का निर्माण किया था। अरे अति उत्तम। बहुत लंबी चौड़ी थी। अच्छा, बंद कर दी? हाँ, तो लोग डरते थे इसमें आने से, सांप बिच्छू वगैरह मिल जाते थे। हाँ। तो लोग नहीं जाते थे। अब नहीं मिलते सांप बिच्छू? नहीं, अब तो कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन वो इतना कुछ यहाँ वरदान है। अच्छा। ना कभी कोई सांप बिच्छू आज तक किसी को न काटा है, ना कभी कोई किसी के साथ कोई दुर्घटना की है उन्होंने। ये देखिए, ये गुफा यहाँ पर, अभी इस गुफा का अंत हो रहा है यहाँ पर, परंतु किसी समय ये गुफा बहुत लंबी थी। तकरीबन 50-60 मीटर रही होगी। 50-60 मीटर ये गुफा लंबी थी। अब यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया। क्योंकि वहां से जब बरसात का समय था, तो वहां से सांप बिच्छू अन्य इस समय इस गुफा में आते रहे होंगे। और यहाँ पर देखिए त्रिशूल लगा हुआ है। अरे अति उत्तम। ऐसी गुफाएं आपको बहुत कम देखने को मिलती है। एक मान्यता और है इस गुफा के बारे में। ये देखिए, ये गुफा, यहाँ से आप आते हैं और फिर इस गुफा के अंदर आएंगे। यहाँ पर अभी बिछा दिया गया है, और यदि यहाँ पर आप तपस्या करते हैं, आके बैठते हैं और मेडिटेशन, ध्यान में विलीन होते हैं, तो आपको एक अलग ही, एक भिन्न ही अनुभव होगा, जो आपको संभवतः हरिद्वार की वशिष्ठ गुफा में होता है। उसी प्रकार का एक अनुभव आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। परंतु अधिक लोगों को ज्ञात नहीं है कि ऐसे स्थान यहाँ पर उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। तो गुरुजी, ऐसा भी मान्यता है कि यहाँ पर यदि आप चाटते हैं इस मिट्टी को, तो आपके कुछ रोग दूर होते हैं। बिल्कुल हकीकत है। ये यही रज है, और इसी से हमारे समस्त रोग, जितना भी जो भी अपने, तो वो सब चीजों का यहाँ निदान। ये वो रज है? यही रज है। ये मछली थोड़ा सा अपना हाथ से निकालोगे और इसको अपने हल्का सा एक चुटकी मुंह में डालेंगे। तो मैं जो इस गुफा में हूँ, इस गुफा की एक मान्यता ये है कि ये जो रज है, इसको आप थोड़ा सा लेंगे और इसकी मिट्टी को, और हल्का सा आप जबान पर रखेंगे, अपनी जीवा पर रखेंगे, और फिर हल्का सा उसका तिलक लगाएंगे और सर पर लगाएंगे, तो समस्त रोगों को ये दूर करती है ये रज। ऐसी ये मान्यता है यहाँ पर इस गुफा के अंदर। क्योंकि यहाँ जिन महर्षि संत पुरुष ने यहाँ पर तपस्या की थी, उनके वो अण आज भी यहाँ पर आपको इस रज में उपस्थित दिखेंगे। और हाथ से ये गुफा खोदते हुए लगभग, अब तो ये कितनी है, 20 मीटर। अब ये 20 मीटर के आसपास है, परंतु ये 50-60 मीटर उन्होंने हाथ से खोद दी थी आज से 100 वर्ष पूर्व। विचार कीजिए, यहाँ जंगल रहा होगा, घना वन रहा होगा, कोई यहाँ आसपास गांव नहीं रहा होगा, और ऐसी गुफा उन्होंने यहाँ पर खोदी अपने हाथों से। ये अपने आप में ऐसा स्थान है जो संभवतः आपको आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा। अब देखिए, समय आ रहा है ठंड का। ठंड में आप पहाड़ों पर तो जाएंगे नहीं। अब आपके बच्चों के साथ कहाँ जाना चाहिए हमें? किसी ऐसा धार्मिक स्थल हो जहाँ अपने बच्चों को लेके जा सकें, कुछ समय वहाँ पर व्यतीत कर पाएं, शुद्ध भोजन प्राप्त हो हमें वहाँ। तो ये वो स्थान है। तो दिल्ली के पास ही ये स्थान है, आगरा के समीप है। यहाँ आप 4 घंटे में पहुँच सकते हैं, और यहाँ पर अपने बच्चों को भी ला सकते हैं। यहाँ आपके बच्चों को वो धर्म की शिक्षा दी जाएगी जो अन्य किसी होटल में उन्हें प्राप्त नहीं होती। बहुत से लोग मुझसे ये बात पूछते हैं कि भैया, हमें अपने बच्चों को लेके जाना है और उनकी छुट्टियां हैं और ठंड का समय है, कहाँ लेके जाएं? तो यहाँ आ जाइए, आगरा के बहुत ही समीप है। ये एक आश्रम है, होटल नहीं है, आश्रम है। यहाँ आपको सुविधा कौन सी मिलेगी? ध्यान की। शिक्षा कौन सी मिलेगी? धर्म की। यहाँ आपको कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो संभवतः आपको कोई 5 स्टार होटल तो नहीं बताएगा। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, परंतु मुझे जो आनंद आया वो मैं आपको दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब प्रयास कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि जो मैं आपको यहाँ पर दिखाने का, दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या वो अनुभव
मेरे को होता है या नहीं। ये वो स्थान है, सिद्ध स्थान है, सब मान लिया है मैंने। इस रज में चमत्कार है, ये भी मैंने मान लिया है। परंतु मैं स्वयं पे पहले वो अनुभव करना चाहता हूँ इस कच्ची मिट्टी का, कि सच में इस कच्ची मिट्टी को भी ठीक कर सकती है या नहीं। इस कच्ची मिट्टी के जो बुद्धि में इस समय असमंजस चल रहा है, क्या ये कच्ची मिट्टी में जाकर उसे संतुलित कर सकती है या नहीं। तो प्रयास करते हैं, एक छोटा सा मंत्र लेंगे कठोर उपनिषद का, और उसका यहाँ प्रयास करेंगे क्या प्रभाव मेरे पर पड़ता है। ओम शम शम महादेवाय नमः। एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तदस्तुर महादेवाय नमः। तो ये है दोस्तों सिद्ध गुफा। इसका निर्माण महाअवतार बाबा जी ने किया था। विचार कीजिए, हिमालय में विचरण करने वाले महाअवतार बाबा जी उत्तराखंड में, जिनकी रहस्यमयी गुफा के दर्शन मैं आपको पहले ही करा चुका हूं। अब विचार कीजिए, वहां से 600 किलोमीटर दूर इस स्थान से भी महाअवतार बाबा जी का संबंध है। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। सही कहा मैंने? आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभ नाम राम कुमार। राम कुमार जी, राम। और फिर महाअवतार बाबा जी ने लहिड़ी महाशय से कहा, सत्य सच्चे जिज्ञासुओं के लिए है, बेकार की जिज्ञासा रखने वालों के लिए नहीं। जब कोई देख लेता है तो उस पर विश्वास करना आसान होता है, फिर अविश्वास करने योग्य कुछ नहीं बचता। अतीन्द्रिय सत्य उन लोगों को प्राप्त होता है और वो उसे खोज लेते हैं जो अपने स्वाभाविक भौतिकवादी संशयवाद पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। समस्त चिंताओं को यदि कहीं दूर किया जा सकता है तो या तो मृत्यु उपरांत, या फिर वो अनुभव लेके जो आपको मृत्यु उपरांत मिल सकता है। और इस समय मैं ऊपर से, मैं कितना नीचे हूं इस समय? कम से कम 7 फीट नीचे हैं आप। यहाँ पर कुछ लोगों को, जो लोग क्लास्ट्रोफोबिक होते हैं, संभवतः उन्हें यहाँ अच्छा ना लगे, उन्हें यहाँ ऐसा लगे कि उनकी सांस रुक जाएगी। तंग स्थानों पर उनको अच्छा नहीं लगा करता। परंतु यदि आपको मरणोपरांत, जब आप उसके अंदर होते हैं, उस गड्ढे के अंदर, हमारे में तो होता नहीं है, सनातन में तो हम लोग अग्नि प्रवाहित करते हैं, क्योंकि हमारे में ये माना गया है कि अग्नि क्षण भर में ही आपके शरीर को ऊर्जा में प्रवाहित कर देती है। और कीड़ों को हम अपना शरीर क्यों खिलाएं किसी गड्ढे में दबाकर? कीड़ों को शरीर अपना वो खिलाएं जिन्होंने जीवन भर पाप कर्म किए हों। अपितु जीवंत स्वरूप में यदि आप धरा के भीतर जाते हैं तो धरा के भीतर की केंद्र की वो ऊर्जा आपकी सहायता करती है। निर्जीव स्वरूप में यदि आप जाएंगे तो आपके शरीर को कीड़े ही खाएंगे। परंतु जब आप उस गड्ढे के अंदर होते हैं तो वो अनुभव आपको समस्त विश्व से परे किसी ब्रह्मांड में ले जाता है, और वो अनुभव आपको इस स्थान पर प्राप्त हो सकता है। और वो अनुभव इतना चमत्कारिक होता है कि आपकी बुद्धि को संतुलित कर देता है। जितने विचार आपकी बुद्धि में घूम रहे होते हैं ना, चक्रव्यूह की तरह, जैसे अभिमन्यु फंस गए थे, उसी प्रकार आप फंसे हुए हैं। आप यहाँ आकर उन सब से बाहर निकल सकते हैं। कुछ समय यहाँ पर अवश्य बिताएं, आपको ऐसा अनुभव और कहीं नहीं मिलेगा। और बहुत ही उत्तम स्थान है। मैंने अपने पर इसका प्रभाव देखा है, इसीलिए मैं आपके साथ ये साझा कर रहा हूँ। ये सवाई धाम है, और पूरा एड्रेस पता आपको अभी बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा बाहर से भी। अभी तो मैं गुफा के अंदर हूँ, बाहर से दिखाऊंगा कि ये स्थान कैसा है, और आपको यहाँ आना चाहिए, यहाँ कुछ समय व्यतीत अवश्य करना चाहिए। आइए जानेंगे इसके बारे में और इसका इतिहास। यदि आप महाअवतार बाबा जी को कल्पना भी मान लें, अपनी कल्पना भी मान लें, तो ये कैसे संभव है कि 600 किलोमीटर दूर इन दोनों स्थानों में कोई संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं, बस संबंध है तो महाअवतार बाबा जी का। कैसे संभव है ये? तो मित्रों, ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई सिद्ध पुरुष कहीं पर यदि आके तपस्या करता है
तो आने वाले 5000 वर्षों तक वो जो परमाणु होते हैं, जो अणु होते हैं, जो अणु होते हैं हमारे देह में जो है, वो उस स्थान पर उपस्थित रहते हैं। और यदि हम वहाँ पर आके पुनः अपने गुरु के समान ही पुनः वहाँ पर आके किसी प्रकार की समाधि में विलीन होते हैं या फिर हम उसमें तपस्या करते हैं, तो वो अणु हमारी सहायता करते हैं। तो ये मेरे साथ में है तिवारी जी, जो यहाँ गौशाला में सेवक हैं। और यहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रतिमा मिलेगी। गुरु जी का कुछ बताइए। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज हैं। अच्छा, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज हैं। योगेश्वर श्री चंद्रमोहन जी महाराज हैं। योगेश्वर चंद्रमोहन जी महाराज। तो प्रथम महाराज हैं, महाराज जी। द्वितीय महाराज शिष्य योगी चंद्रमोहन जी महाराज। आप ही की ये शाखा है फिर। अच्छा, ये आप ही के द्वारा फिर यहाँ विस्तार हुआ है आश्रम का। और गुरु जी ये प्रभु जी के स्वरूप पगड़ी स्वरूप में जब आए थे, और एक मुलकराज जी महाराज है आपके बड़े गुरु भाई। अच्छा, योगी चंद्रमोहन जी महाराज के बड़े गुरु भाई मुलकराज जी महाराज। अच्छा, यहाँ पर। हाँ जी। विभूति होते चमत्कार। तो पतंजलि जी ने कहा दुनिया में कोई भी चमत्कार जो है कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से कोई उनके लिए अलग ही आत्माएं हो, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं एक मनुष्य यदि वो योग अभ्यास करता है, क्रमशः चलेगा, अष्टांग योग का खास करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि क्रमशः करे, धीरे 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 पढ़ के, और समाधि के बाद भी एक होती संयम की स्थिति होती है। संयम का मतलब समाधि आप बिल्कुल परफेक्शन में है और आप जिस भी वस्तु को जानना चाहो वो आप जान सकते हो, उसका नाम है संयम। त्रयम एकत्र संयम, धारणा ध्यान समाधि एक साथ एक पॉइंट पर आप मन को एकाग्र कर लेते हो, उसका नाम है संयम। तो संयम नाम की एक सिद्धि होती है। उसके बाद उसके प्राप्त होने के बाद फिर कोई भी चीज आपके लिए असंभव नहीं है। आकाश में उड़ लो, 1000 शरीर बना लो, दूसरे के मन को बात जान लो, त्रिलोकी में कहीं भी चले जाओ, वो संयम सिद्धि योग की एक विशेष बात है ना। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। कहते ब्रह्म तो सत्य है और जगत मिथ्या है। जीवो ब्रह्मेव ना परा, ये जीव है, जितने जीव है ये ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। तो ये तो वेदांत की स्टडी है, लेकिन हमारा योग भी यही कहता है कि यदि हम अपने को बिल्कुल स्वच्छ कर लेते हैं, बुद्धि को बिल्कुल निर्मल बना लेते हैं, हमारा कोई शेष नहीं रहता है करने को, तो हम परमात्मा के सदृश हो जाते, परमात्मा में मिल जाते। ये योग का लक्ष्य है, ये वेदांत का लक्ष्य है। तो दोस्तों, यदि आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो ये पहले आपको ये दिखा देता हूँ। ये कक्ष है गुरुदेव जी का, योगीराज चंद्रमोहन जी महाराज जी का ये कक्ष है, जिसमें वो तपस्या किया करते थे। जब वो उस गुफा में सिद्धि प्राप्त नहीं कर रहे होते थे तो वो यहाँ आके विराजमान होते थे। और ये हैं चंद्रमोहन जी महाराज। ये है मित्रों महाअवतार बाबा जी का एक यहाँ पर कथा है, वृतांत मेरे साथ साझा किया गया है। रामरती उद्धार, बिहार के झमुनिया घाट में आज भी रामरती जी की प्रतिमा विराजमान है। और वहां पर और वहीं जब बाबा जी भ्रमण करने गए थे तो भ्रमण पे ही बाबा जी ने इन व्यसनों में विलीन इस स्त्री का उद्धार किया था और इसे अपने ही परिजनों से बचाया था, जिसको बाद में भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव जी के दर्शन बाबा जी के माध्यम से हुए थे। और इसके बारे में यदि आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इनकी पूरी कथा AI के माध्यम से समझाऊंगा और बता दूंगा। दोस्तों, ये वो तालाब था जो प्राचीन समय में गुरुजी ने जिसका निर्माण कराया था। जो चर्म रोग जिन्हें होते थे उनको यहाँ पर आके ठीक किया जाया करता था, परंतु अब ये तालाब सूख गया। फिर जो ये आश्रम है यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर एक प्रकार का ये एक पूल सा बना दिया है, परंतु अभी भी ये भी इसका भी निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पर अभी निर्माण किया जा रहा है और कमरों का यहाँ पर, जिससे कि जो भक्तगण हैं जो यहाँ आते हैं मेले के समय, उनको यहाँ पर किसी प्रकार से असुविधा ना हो और रहने की उनकी व्यवस्था की जा सके। एक बहुत ही अद्भुत जो मुझे बात यहाँ पर ज्ञात हुई है वो ये देखिए। एक तो ये यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कि महाप्रभु श्री रामलाल द्वारा जी के द्वारा इस शेर पर प्रहार किया जा रहा है, जो कुछ क्षति पहुँचाने का प्रयास कर रहा होगा। परंतु ये आप देखेंगे ना, ये अद्भुत है। ये कोई और नहीं, महाअवतार बाबा जी हैं। जी हाँ, वही महाअवतार बाबा जी जिनकी गुफा के दर्शन मैं आपको करा चुका हूँ, जिनके बारे में आपने सुना होगा। लहरी जी महाराज, महाअवतार बाबा जी, बीटल्स, ये वही हैं। अब सोचिए, महाअवतार बाबा जी की गुफा कहाँ है? द्रोणागिरी मंदिर के आगे जो एक पहाड़ है, पर्वत है, जहाँ पांडव आश्रम है, वहाँ है महाअवतार बाबा जी की गुफा। और ये स्थान कहाँ है? आगरा में।
ये देखिए आगरा में, यहाँ महाअवतार बाबा जी जो हैं अपने स्थान से, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं नीचे, इस मंदिर से उड़ के हवा मार्ग से हिमालय पहुंच रहे हैं। ये देखिए वो कोई भी रूप ले लिया करते थे। अब सोचिए कहाँ उत्तराखंड की वो गुफा है और कहाँ आगरा का ये छोटा सा धाम सवाई धाम, जिसके बारे में किसी को ज्ञात भी नहीं होगा। गांव है, बहुत ही कम लोग आते हैं और यहाँ पे महाअवतार बाबा जी को पूर्ण रूप से दर्शाया गया है। ये देखिए महाअवतार बाबा जी कोई भी रूप ले सकते हैं, ये यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया गया है। अब ये अपने आप में अचंभित करने योग्य बात है कि कहाँ, ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण महाअवतार बाबा जी को दर्शाया गया है। और ये देखिए यहाँ पर कुंभ मेले में रामलाल जी महाराज द्वारा मेड़ू मल्लाह पर कृपा, ये सब कथाएं हैं जो यहाँ पे रामलाल बाबा जी द्वारा के साथ जुड़ी हुई हैं और महाअवतार बाबा जी के साथ जुड़ी हुई हैं। ये योग आश्रम भी है, यहाँ पर आपको योग अगर के बारे में जानना हो, सीखना हो, तो यहाँ पर आपको योग भी सीखने को मिल सकता है। और ये जमुनिया घाट है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। और यहाँ पर ये जल, कुएं का जल का कोई यहाँ पर ऐसा वृतांत रहा होगा, घटित हुआ होगा उस समय पर, जहाँ पर लोग यहाँ पर जल पी रहे हैं। कौन सा कुआं है? अच्छा ये वो कुआं है जो सामने जो कुआं दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा ये वो कुआं है जो सामने आपको दिखाई पड़ रहा है। इसी के साथ ये वृतांत यहाँ का जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों उस नगर के भीड़ भाड़ से दूर यदि आप किसी ऐसे स्थान पर अपने बच्चों के साथ जाना चाहते हैं जहाँ पर आपका उद्देश्य धर्म की शिक्षा अर्जित करना है और 5 स्टार होटल की लग्जरी का अनुभव करना नहीं है, तो संभवतः आप ऐसे स्थान पर आ सकते हैं। यहाँ वैसे तो कोई आता नहीं है, बहुत ही कम जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वही आते हैं अधिकतर, परंतु यदि आप आएंगे तो यहाँ पर आपको निःशुल्क भोजन और रहने की व्यवस्था मिल जाएगी, परंतु बस 3 दिन के लिए है। और यहाँ आकर आप गुरुजी के दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये जो गुफा है जो मैंने आपको दिखाई है, इस गुफा में आप ध्यान कर सकते हैं और ऐसे स्थानों पर आपको कुछ ना कुछ सिद्ध करने को ही मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये देखिए इतनी शांति है यहाँ इतनी शांति है कि ऐसा लगता है कि बस ध्यान में बैठ जाओ। जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, यहाँ पर एक गुरुदेव बैठे हैं। यहाँ इतनी शांति है कि बस ऐसा अनुभव आपको बहुत ही कम स्थानों पे मिलेगा। मैं स्थानों का प्रचार कभी नहीं करता और मैं स्थान का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, परंतु यदि आपको ऐसे उस स्थान पर रुकने का अवसर प्राप्त हो और भले ही मेरे माध्यम से हो, तो फिर क्यों नहीं आपको यहाँ इस स्थान के बारे में ज्ञात कराना चाहिए। तो यदि दोस्तों आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, और यदि आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। हर हर महादेव। इस स्थान तक पहुंचने के लिए आप गूगल मैप पर श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम डालिए। आगरा के समीप ये स्थान है, आप आसानी से यहाँ पहुंच सकते हैं।